मैं शिवदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नए सेशन पे आज एक करंट टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी घटना घटित हुई है विजाग में, विशाखापत्तनम या विजाग गैस त्रासदी के नाम से, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उनके लिए श्रद्धांजलि और बहुत ही बेहद दुखद घटना। इस दुखद घटना में कौन सी गैस थी जिसके कारण लोगों ने जान गंवाया, इस गैस की क्या नुकसान थे, इस गैस से क्या क्या भविष्य में प्रॉब्लम आ सकती हैं, इस जो कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी ने इन चीजों को किया। तो ये थोड़ा सा भोपाल गैस त्रासदी जैसी एक त्रासदी थी। उस बार भी विदेशी कंपनियां थी, इस बार भी विदेशी कंपनियां हैं। यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, फिर भी कंपनियों ने जो श्रमिक थे वहां पे कुछ आज प्रयास किया उसको स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लॉकडाउन के बावजूद भी, और एक बहुत भयानक घटना घट गई है जो बहुत दुखद घटना है। तो चलिए हम आज बात करते हैं विजाग गैस त्रासदी के बारे में। तो ये विजाग गैस लीकेज जो था, इसको विशाखापत्तनम गैस त्रासदी भी बोलते हैं। देखिए इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा विशाखापत्तनम और विजाग गैस त्रासदी में। तो आप एक चीज देख लीजिएगा, विशाखापत्तनम का जो प्राचीन नाम है, क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन में अंग्रेज जो है विशाखापत्तनम बोलते थे, विशाखापत्तनम प्रॉपर ये जो आपका है, ये आपका विश्वेश्वरैया जो कि शंकर जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, जो शंकर जी के एक पुत्र गणेश जी हुए, दूसरे जो पुत्र हैं कार्तिकेय, विश्वेश्वर भगवान हैं, वहां पर टेम्पल है। उसी टेम्पल के नाम से इस नाम का जो नामकरण हुआ था विशाखापत्तनम, विश्वेश्वरैया। तो यहां से विजाग इसका नाम है। मैं इस नाम को भी चर्चा कर लिया, ये आपका था इसमें। तो यहाँ पर जो घटना घटी, उस गैस का जो नाम था वो गैस थी आपकी स्टायरीन गैस। जो थी आपकी स्टायरीन गैस थी, स्टायरीन गैस। ठीक है, स्टायरीन गैस आप देख लीजिएगा। एक और घटना घटी थी हमारे देश में 1984 में, वो आपकी थी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, इसने भी भीषण, ध्यान दीजिएगा, इससे भी भीषण तबाही मचाई थी। काफी लोग इसमें भी मारे गए थे। और इसी की तरह से इसको देखा जा रहा है, जो स्टायरीन है, स्टायरीन गैस है, इसको भी ये आपकी एक जहरीली गैस है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जहरीली उतनी नहीं है, एक स्तर के बाद अगर ये सांसों में ज्यादा घुसती है तब जहरीली है, लेकिन है ये जहरीली ही गैस है। इसका प्रभाव दिख रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है आज के डेट में, आज जो डेट है, इस डेट पर 8 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 800 लोग प्रभावित हैं। तो देखिए ये जो घटना घटी है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये घटना घटी है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में स्टायरीन गैस के कारण हुआ है। तो क्वेश्चन जो इसमें करंट के बन सकते हैं, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जैसे भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, किस गैस के कारण था। तो मेथिल आइसोसाइनाइड, और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। यहां पर इस बार कंपनी है, गैस जो आपकी है वो स्टायरीन है। कौन सी है? स्टायरीन, ध्यान दीजिए। और जो कंपनी है एलजी पॉलीमर करके है, एलजी पॉलीमर। देखिए इसमें ये अधिग्रहण की है किसकी? हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से जो कंपनी थी, इसको दक्षिण कोरियन कंपनी जो एलजी है, जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाती है, उसने क्या किया? अधिग्रहण करके ये चला रहा है। तो स्टायरीन गैस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टायरीन गैस क्या है, इसके प्रभाव क्या है, किस तरह से ये प्रभावित करती है अंगों को, कौन से अंग प्रभावित होंगे और कितने टाइम तक प्रभावित। तो चलिए आज हम समझते हैं, स्टायरीन की बात करते हैं। तो आप यहां से देख लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, स्टायरीन समझिएगा स्टायरीन है क्या। स्टायरीन एक गैस है, स्टायरीन आपकी एक गैस है। स्टायरीन को आप समझिए कैसे करते हैं। स्टायरीन देखिए, स्टायरीन एक गैस है। स्टायरीन गैस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। स्टायरीन गैस है जो कि बेंजीन का व्युत्पन्न है, यानी बेंजीन से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये बेंजीन से जन्मा है। तो बेंजीन से ये जन्मा है, स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे इसको, यानी ये किसका व्युत्पन्न है? बेंजीन का है। आप देखिए ये आपका क्या तरल पदार्थ है, ये क्या है? तरल पदार्थ है जो रंगहीन है। जो क्या होता है? रंगहीन होता है। पहला पॉइंट तरल पदार्थ है। अब ये क्या करता है? जब हवा के साथ ये मिक्स हो जाता है तो ये गैस, ध्यान दीजिएगा, गैस
हवा के साथ मिलकर गैस जैसा हो जाता है। अब देखिए ये रंगहीन तो है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में है तो ये ज्यादा मात्रा में होता है तो पीले कलर का है। समझ में आ रही है बातें? अब एक बात यहां से समझ लीजिएगा, तरल पदार्थ है, हवा में मिलकर ये जो है गैस का रूप ले लेता है। अब देखिए रंगहीन है, ज्यादा अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो पीला होता है। अब देखिए इसने क्या किया, ये जो गैस है इसके कारण जो दिक्कतें आती हैं लोगों में, सांस की दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। दूसरी जो दिक्कत होती है सिर दर्द की समस्या होती है, उल्टी जैसे उल्टी का मन होता है, नर्वस सिस्टम को प्रभाव करती है, नर्वस सिस्टम को। अगला प्रभाव ये कहाँ डालेगी, यहां मैं इस साइड कर दे रहा हूं, सांस पे प्रभावित करती है, सिर दर्द, उल्टी, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगी। इसके अलावा ये लीवर को भी प्रभावित करती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये लीवर को प्रभावित करती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके, लॉन्ग टर्म में ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। तो एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये इतना सक्रिय है, ये आपका त्वचा से भी अंदर जा सकती है, ये त्वचा से भी अंदर जा सकती है, यानी ये खतरनाक है कि त्वचा से। दूसरी बात जो इसका फैलाव है, आप समझिएगा, ये जो इसका फैलाव है, मिट्टी प्लस पानी, ध्यान दीजिए बात को, इसको हवा, ये सब में फैल सकती है। ये बहुत खतरनाक है, ये मिट्टी के माध्यम से शरीर में जा सकती है, क्लियर है? ये मिट्टी के माध्यम से जा सकती है, ये पानी के माध्यम से जा सकती है, हवा के माध्यम से जा सकती है। ये त्वचा में अगर अत्यधिक मात्रा में है तो ये सांस लेने में दिक्कत, तो ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें सांस लेने की आती है। तो अभी तक जो लोग, जो जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग क्या हो रहे हैं कि सांस लेने की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है सांस न ले जाने के कारण। तो अब देखिए किन वर्गों पे ज्यादा, तो अभी हमने बात किया स्टाइरिन क्या था, तो स्टाइरिन क्या था कि एक गैस है, गैस के साथ साथ एक लिक्विड पदार्थ है जो हवा में आने के साथ गैस बन जाता है, रंगहीन है, ज्यादा मात्रा में होगा तो ये पीले कलर का है। इसका जो फैलाव है, अब इसकी बात करते हैं कहाँ कहाँ फैल सकता है, कहाँ कहाँ फैल सकता है। अगर आपसे कोई कहता है कि ये मिट्टी के साथ, ये पानी के साथ, समझ में आ रहा है आपको, मिट्टी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ इसका क्या हो सकता है, फैलाव हो सकता है। यहां से हम बात करते हैं इसके कारण जो समस्याएं होती हैं, आप सांस लेने में दिक्कत, आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा लीवर और कैंसर अगर लॉन्ग टर्म में है तो लीवर और इन सब चीजों में भी नुकसान करेगा। अब देखिए इसका सोर्स अगर हम बात करें, इसकी सोर्स की बात करें, क्या ये स्टाइरिन कहाँ पाया जाता है, स्टाइरिन का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इन सब बातों को हम बात करेंगे इस टॉपिक में। अब बात करेंगे स्टाइरिन का यूज कहाँ पे है, स्टाइरिन कहाँ पर है। ये बात आपको क्लियर अगर समझ में आ गई हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए मैं यहां से कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके स्रोत कहाँ से। तो स्टाइरिन जो गैस है, स्टाइरिन जो गैस है आपका, इसका जो स्रोत है, स्टाइरिन का जो स्रोत है, ठीक है, इसका जो स्रोत है वो आपका ध्यान दीजिएगा, बेसिकली देखिए ये आपका कुछ फल में भी पाया जाता है, कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, ठीक है, बेंजीन का व्युत्पन्न है लेकिन कुछ मात्रा में ये फल और सब्जियों में भी पाया जाता है। उपयोग की बात करेंगे, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग मेनली पीवीसी में किया जाता है, यानी पॉलीफाइबर जो आप बात करते हैं, पॉलीफाइबर की, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का मतलब, जो प्लास्टिक के पॉलीविनाइल क्लोराइड जो क्लोराइड होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक होता है। यानी यहां से हम बात करेंगे स्टाइरिन जो गैस थी, इसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता था वो आपका पीवीसी, समझ रहे हैं किसमें, पॉली पीवीसी यानी प्लास्टिक में बनाने में, प्लास्टिक के आप ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक के खिलौने बनाने में, प्लास्टिक की जो पैकिंग आती है हमारे यहाँ पे, जो पैकिंग वाले सामान है उनमें, पैकेजिंग वाले सामान में, टायर में इसका हम प्रयोग करते हैं, हम रबड़ में प्रयोग करते हैं। स्टाइरिन गैस का प्रयोग पीवीसी मतलब प्लास्टिक की चीजों को बनाने में किया जाता है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए ये यहां से देख लीजिएगा, ये चीजें क्या है आपकी नुकसानदायक, मतलब नुकसानदायक क्या, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लास्टिक से बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
तो स्टायरिन का एक नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, एक ये भी ड्रॉबैक है, स्टायरिन जनन अंगों को भी प्रभावित करता है। महिलाओं और पुरुषों के जो जनन हार्मोन्स हैं जो इनको भी प्रभावित करता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक प्रकार से जहरीली गैस है। इसको जहरीली गैस जो अभी इसकी अभी जो रिसाव हुआ है उसके कारण काफी लोग, तो ये जो एरिया था, ठीक है, वेंकटपुरम जो एरिया था 3 किलोमीटर तक ये फैला था। 3 किलोमीटर में इसने अपना प्रभाव किया, तो इसके प्रभाव से काफी दिन तक प्रभाव भी रहेगा। सरकार उस पर काम कर रही है। तो यहाँ से जो स्रोत होता है, तो कुछ लोग में स्रोत में और समझ लीजिए, स्रोत में फल सब्जियों में पाया ही जाता है। तो आपका जो गाड़ी होता है, मोटर गाड़ी होता है, उसके जो धुआं होता है, सिगरेट का जो धुआं होता है, वहां भी स्टेरिन पाया जाता है। कि धुआं किसका? सिगरेट के धुएं में भी पाया जाता है स्टायरिन। आपका किस में पाया जाता है? मोटर जो गाड़ियां होती हैं उनके धुएं में पाया जाता है। तो ये स्टायरिन पाया जाता है वहां पे। फोटोकॉपी की जब बात करते हैं, जो फोटोकॉपी में देख लीजिए निकलता है तो एक स्मेल आती है, वहां भी स्टायरिन की ही बात होती है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ओवरव्यू इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी को समझ लीजिएगा। तो अभी देखिए इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी की? तो आप कहेंगे LG कंपनी। कहाँ पे है ये? वेंकटपुरम। अगर वेंकटपुरम पूछेगा तो इसका पूरा नाम है RR वेंकटपुरम, गोपालपत्तनम के पास है। विजाक मतलब विशाखापत्तनम में। आज की डेट 7 मई 2020 को ये घटना घटी। क्लियर है? स्टायरिन या स्टायरिन जिसको बोलते हैं, स्टायरिन या स्टायरिन, इसका उपयोग किया जाता है रबर, टायर, प्लास्टिक, फाइबर और पैकेजिंग सामान PVC बनाने में। किसका ये व्युत्पन्न है? ये आपका बेंजीन का है। ठीक है, बेंजीन का व्युत्पन्न है। अब देखिए ये इसका अगर हम पहचान करेंगे, कैसे इसका पहचान करते हैं, तो देखिए पहचान क्या है। ये रंगीन होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कहीं भी मिल सकता है। तो हवा के साथ ये मिलकर गैस बनाता है। मीठी गंध होती है इसकी जो गंध होती है वो मीठी होती है। इसकी गंध में एल्डिहाइड मिलाते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टायरिन में उसकी गंध को बदबू में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बदबू करे जिससे ये पता चल जाए कि रिसाव हो रहा है, एल्डिहाइड जैसी चीजों को मिलाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां से क्या है कि पीला, अगर ध्यान दीजिए, अगर स्टायरिन की मात्रा ज्यादा है तो पीले कलर की दिखेगी। हवा में, पानी में, मिट्टी में आसानी से ये मिल जाता है, जिसके माध्यम से शरीर में ये प्रवेश कर सकता है। ये खतरनाक है। हम फिर बात करते हैं क्या परेशानी आ सकती है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या ये दिक्कतें करेगा। आंख में जलन होता है, सिर दर्द, उल्टी देखने में। अगर आप इसको ज्यादा सूंघे तो नशा जैसी स्थिति हो जाती है, नशा जैसा लगता है, सर दर्द होता है, चक्कर आने लगता है। कभी कभी ये होता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आपको सूंघने में भी दिक्कत हो सकती है। नर्वस सिस्टम आपका खराब हो सकता है। ज्यादा मात्रा में अगर आपके ये एंट्री कर गई है सांसों में, तो लीवर में और आपके फेफड़ों को भी सांस लेने में, बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बात की किसकी है परेशानी की बात करें, स्रोत की बात करेंगे तो मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि सिगरेट का जो धुआं है, मोटर गाड़ियों का जो धुआं है, फल और सब्जियों में जो है ये चीज है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपना तर्क दिया है कि यूनिट चार्ज जो चालू नहीं की जा रही थी, अंदर से वाष्प थोड़ा सा अपना टेक्निकल इशू बताए उस पर। अभी मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी स्पष्ट तो हम बात करें, क्योंकि कंपनी अपनी सफाई दे रही है कि दिक्कत जो है हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, वो अपने आप केमिकल रिएक्शन से जो है वाष्पीकरण होकर वो ब्लास्ट हुआ है। जबकि सरकार ने इसके लिए टीम गठित कर दिया है, वहां से स्थानीय नेवी अभी इस पे काम कर रही है। तो ये बात थी किसकी, स्टायरिन की। हम अगले सेशन में करंट के टॉपिक के साथ जो घटना घट रही हैं, हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।